मुराद ने साफ साफ अपनी माँ से कह दिया है कि देखिए, अब इस घर में मेरी बहनों के खिलाफ कोई महाज नहीं खड़ा होगा। आपने जो उनके साथ करना था सो कर दिया। अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ रोने लग जाती है और कहती है कि वो मेरी दुश्मन नहीं है। पता नहीं क्यों तुम उनको मेरा दुश्मन समझते हो। मैं उनकी माँ हूँ और मुझे पता है उनके लिए क्या करना है। जिस पर मुराद भी अपनी ज़ुबान खोल देता है और कहता है कि बात ये नहीं है, मतलब ये है कि आपने आज तक उनके साथ सिर्फ नफ़रत ही की है। ऐसे ऐसे मामलात अंदर लाए हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही कि आखिर आप कैसे उनके साथ ये सब कुछ कर सकती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो भी हो, वो इस घर में नहीं आ सकती हैं। मैं अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन मुराद और उसके दरमियान अब एक जंग शुरू हो चुकी है। बल्कि आप देखेंगे कि सादिया का शोहर भी अब मुराद के साथ है और कहता है कि अब कोई ऐसा नहीं करेगा। अब जो कुछ होगा मैं ही करूँगा। लेकिन साफ साफ सोनिया और दूसरी बहन उसकी दानिया दोनों कह देती हैं कि हम कभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए उस घर में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारी उधर कितनी तजलील की गई है, इसलिए दोबारा हमारा जाना उधर नहीं बनता। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है उसकी माँ कि हाँ, इधर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये है कि रत्ती भर उस औरत को असर नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो कुछ कर रही है ना, वही सब सच है और बाकी सारी दुनिया झूठ। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो किस कदर खता खाएगी। जब बिल्कुल तनहा अकेली रह जाएगी, फिर जाकर इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन मुराद अब पीछे नहीं हटने वाला। वो साफ साफ वार्न कर देता है कि अब मैं कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब आपको ये बात समझनी ही होगी। है, ये मेरा आप लोगों से वादा है, क्योंकि अब मैं खुद बताऊंगा सबको कि आखिर उन्हें क्या करना है। सादिया बेगम काफ़ी खफकी खाती हैं और कहती हैं कि आखिर ये सारे क्या मामले हैं, क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन वो कहता है कि अब आपको अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जो भी हो, मेरी बहनों के बारे में अगर कोई भी बात करेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब उसका बाप भी हिम्मत बढ़ चुकी है उसमें भी, और वो कहता है कि हम अब मिलकर इस घर का सारे रूल चेंज करेंगे, क्योंकि अब बताएंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। ये बात बताने की कोशिश उसका बाप कर रहा है, लेकिन सादिया के दिमाग में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने भाई को भी वर्गलाने में मुब्तला है और वो कहती है कि भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन मुराद साफ साफ अपनी माँ से कहता है कि देखिए, छोड़ दीजिए, अब मेरी दोनों बहनें अपने घर में खुश हैं। वलीद बहुत प्यार करता है उससे, और सोनिया जो है वो भी अपने घर में काफ़ी खुश है। तो बेहतर यही है कि उन लोगों को किसी भी तरह से अंदर ना लाया जाए। इस तरह की फजूल बातें करके आप आखिर क्यों सब कुछ खल्त कर रही हैं, सब कुछ खराब कर रही हैं। आगे से अब देखेंगे कि सोनिया अपनी बहन को कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो, इतना तो हमें पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा वलीद तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ अब कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। इस चीज़ का तो हमें आइडिया हो ही चुका है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम भी फारा से दूर रहना, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। ऐसा ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से दुख शुरू हो जाए। इस पर वो कहती है अब उन लोगों का हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी परेशान मत हो। सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। कल तक जिसको अपनी बेटी पे इतना नाज था, अब अचानक से उसको जब पता चलेगा कि उसकी बेटी उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, उसको धोखा दे रही है, तो फिर जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि आज तक वो अपनी बीवियों को ही गलत साबित करता रहा और कहता रहा कि सब कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये दोनों औरतें ही हैं। और वो कहता है कि देखो, तुम्हारी बेजा इन हरकतों की वजह से आज मेरी बेटी किस कदर
परेशान है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर आपकी बेटी के लक्षण आपको खोल कर बता दिए जाएं तो फिर आपको समझ आएगी कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। इस पर फारा कहती है कि पता नहीं आप किस किस्म की माँ हैं जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। आखिर कब तक आप ये हरकतें करती रहेंगी, अपना आप सीधा करने की खातिर मुझे जलील करवाती रहेंगी। उसकी माँ हैरान है और परेशान है और कहती है कि मुझे अब समझ आई कि अरबाज के साथ जो कुछ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था और तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तुम इधर ऐशो इशरत और सुकून से रह सको, ताकि कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने वाला ना हो कि तुम आखिर बाहर क्या कर रही हो। लेकिन अब जाकर मुझे समझ आ चुकी कि अरबाज बिल्कुल सही था और जो किस चीज का उसको डर था उसमें कोई भी गलती नहीं थी। जिस पर फारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों बार बार अरबाज को आगे लेके आ रही हैं। आखिर अरबाज की बार बार कहानी इस घर में क्यों शुरू हो जाती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरबाज की कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए बेहतर यही है कि उसका जिक्र अंदर ना ही किया जाए और उसको अब किसी ने गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मुराद काफी ज्यादा खुश है अपनी बहनों को खुश देख के और वो कहता है कि अब कोई भी आप लोगों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता है, ये मेरा आप लोगों से वादा है, क्योंकि अब मैं खुद बताऊंगा सबको कि आखिर उन्हें क्या करना है। सादिया बेगम काफी खफकी खाती हैं और कहती हैं कि आखिर ये सारे क्या मामले हैं, क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन वो कहता है कि अब आपको अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे जो भी हो मेरी बहनों के बारे में अगर कोई भी बात करेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब उसका बाप भी हिम्मत बढ़ चुकी है उसमें भी और वो कहता है कि हम अब मिलकर इस घर का सारे रूल चेंज करेंगे, क्योंकि अब बताएंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। ये बात बताने की कोशिश उसका बाप कर रहा है, लेकिन सादिया के दिमाग में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने भाई को भी वर्गलाने में मुब्तला है और वो कहती है कि भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन मुराद साफ साफ अपनी माँ से कहता है कि देखिए छोड़ दीजिए, अब मेरी दोनों बहनें अपने घर में खुश हैं। वलीद बहुत प्यार करता है उससे और सोनिया जो है वो भी अपने घर में काफी खुश है, तो बेहतर यही है कि उन लोगों को किसी भी तरह से अंदर ना लाया जाए। इस तरह की फजूल बातें करके आप आखिर क्यों सब कुछ खल्त कर रही हैं, सब कुछ खराब कर रही हैं। आगे से अब देखेंगे कि सोनिया अपनी बहन को कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो इतना तो हमें पता चल चुका है कि बहुत ज्यादा वलीद तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ अब कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। इस चीज का तो हमें आइडिया हो ही चुका है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम भी फारा से दूर रहना, मैं उसकी वजह से काफी परेशान हूँ, ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से दुख शुरू हो जाए। इस पर वो कहती है अब उन लोगों का हमारी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी परेशान मत हो, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ।